जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में बुजुर्गों के लिए चलाई जाती है वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, और यही तीन पेंशन धारकों का हो रहा है पेंशन बंद। आपका केंद्र सरकार द्वारा 15 जून 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। तो अगर आपके घर में इन तीन पेंशन धारकों में कोई लाभ ले रहा है तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या नया नियम इसमें लागू होने जा रहा है और आपका जो 3 मंथ का पैसा रुका हुआ है कैसे आपके सीधा बैंक में आए, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और ये जल्दी से आपको तुरंत करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या पूरी तरह से आपका हमेशा के लिए पेंशन यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपके इसके अपडेट के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। मैं दावा करता हूं कि इसके बारे में अभी तक से यूट्यूब पर कोई भी आपको जानकारी नहीं दिया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग कीजिए और इस अपडेट के बारे में अच्छे से समझिए। आप लोग देख सकते हैं इन 3 तरह के पेंशन धारकों का हो रहा है पेंशन बंद। देखिए उन कौन 3 लोग हैं जिनका पेंशन बंद हो रहा है और आपको क्या जल्दी से करना है ताकि आपका पेंशन हमेशा के लिए पैसा आता रहे, हमेशा के लिए आपका पेंशन बंद ना हो। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो इस अपडेट के बारे में आपको आधा अधूरा ज्ञान अगर लेते हैं तो आपका वो कहीं का ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। देखिए जो केंद्र सरकार की तरफ से क्या तो 15 जून 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। वो क्या क्या जो नया नियम लागू होने जा रहा है और आपका पेंशन जो 3 मंथ का रुका हुआ था, क्यों क्या रुका हुआ था, क्यों रुका हुआ था, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और आप लोग देखिए कि बात करें हम क्या तो देखिए कौन वो 3 तरह के जो पेंशन धारक हैं जिनका पैसा यहाँ पे रुका हुआ है और इनमें चेंजिंग किया गया है और नया नियम इन लोगों के लिए लागू किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो पहला नंबर क्या तो वृद्धावस्था पेंशन यहाँ पे इन लोगों के लिए यहाँ पे नया नियम लागू होने जा रहा है। और क्या तो विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन यहाँ पे क्या तो यहाँ पे इन 3 तरह के पेंशन धारकों के लिए यहाँ पे नया नियम लागू किया जा रहा है। अब बात करें क्या तो जिन लोग ने जीवन प्रमाण पत्र मतलब कहें तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं वो लोग क्या तो तुरंत जाए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करें साइबर कैफ पे। आप लोग कैसे भी करें, आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट अपना तुरंत यहाँ पे जमा करें। इसके वजह से जो आपका 3 मंथ का पैसा था वो रुका हुआ है। तो ये लोग जो लोग किए हैं उनके लिए तो ठीक है। और बात करें जो नया नियम लागू होने जा रहा है उनके लिए क्या क्या यहाँ पे योजनाएं की जा रही है और क्या उसमें चेंजिंग किया जा रहा है उसके बारे में आप लोग अब समझते हैं। देखिए बात करें हम क्या तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, बात करें हम कहा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है भाई। ऐसा तो आप लोग जानते हैं कि अभी तक से आज 15-20 सालों में ऐसे क्या तो पेंशन धारकों के लिए ऐसा कोई भी नया नियम लागू नहीं किया गया था। ऐसा कारण क्या आ गया जो सरकार इन पे नया नियम लागू करने जा रही है। तो मैं बता दूं कि जिस पे सरकार अगर उस पे क्या है कि मतलब ध्यान नहीं देती है तो उसमें भ्रष्टाचार ज्यादातर बढ़ जाता है। आप लोग जानते हैं कि पेंशन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें किस लिए ये नया नियम सरकार ला रही है और क्या इसमें चेंजिंग किया गया है। आप लोग देखिए अब समझिए सरकार ऐसा क्यों करी है। अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या तो मृत लोगों के नाम पर पेंशन चल रही थी। क्या है कि जो मृत लोग हैं उनके नाम पे भी उनके घर वाले पैसा ले रहे थे। क्या है कि मतलब कि जिन तीनों पेंशन धारकों में इनकी मृत्यु हो गई थी तो क्या है कि उनका पैसा तो आता था तो क्या उनका यहाँ पे क्या तो उनके जगह पे उनकी फैमिली का पैसा लाभ ले रही थी। जिनको पैसा दिया जा रहा था वो तो मृत हो चुके थे तो उनका क्या तो यहाँ पे क्या तो सभी ऐसे तो ये सभी राज्यों में ये लागू कर दिया गया है। सभी राज्यों में क्या तो इसकी जांच हो रही कि कौन मृत व्यक्ति है जो पैसा उसकी लाभ ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जब पैसा दे देगी तो फिर अपना तो रिटर्न नहीं ले सकती, तो इसलिए इसकी जांच हो रही थी। और बात करें क्या तो आधार कार्ड पर उम्र ज्यादा बढ़ाकर पेंशन का लाभ। बात करें हम क्या कि जो व्यक्ति आप लोग समझते हैं कि इस पे सरकार पेंशन व्यक्तियों पे मतलब उतना ध्यान नहीं देती थी तो क्या कि इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ चुका था। बात करें भ्रष्टाचार की तो मान लीजिए क्या आधार कार्ड पे अपना उम्र ज्यादा बढ़ा करके और मतलब जिनका उम्र मान लीजिए क्या तो 50 वर्ष है तो वो लोग क्या करते थे कि उसको प्लस करके मतलब आधार कार्ड पे तो संशोधन आसानी पूर्वक से हो जाता है, आधार कार्ड पे चेंजिंग हो जाता है। तो क्या इसको 60 वर्ष करके और 60 वर्ष करके क्या तो यहाँ पे क्या तो पेंशन का लाभ यहाँ पे ले रहे थे लोग। मतलब आधार कार्ड पे अपना उम्र ज्यादा बढ़ा करके और यहाँ पे क्या तो पेंशन का यहाँ पे लाभ ले रहे थे। तो उसकी क्या तो गवर्नमेंट यहाँ पे जांच करी कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार कर रहा है और इन लोगों का हक मार रहा है। तो इस पे ये जांच कर रही थी। और एक नया नियम और यहाँ पे लागू कर दिया गया है कि क्या सरकार ने क्या तो अपना आधार कार्ड को बात करें
हम क्या, तो आधार कार्ड को उम्र प्रमाण पत्र क्या, तो अब नहीं मानेगी क्या, तो आधार कार्ड को अब उम्र प्रमाण गवर्नमेंट नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी, क्योंकि क्या, तो भ्रष्टाचार लोग जो थे 18 जिनका वर्ष 50 वर्ष ही था, वो लोग क्या, तो अपना आधार कार्ड पे उम्र प्रमाण पत्र अपना बढ़ा करके एज लिमिट बात करें हम क्या, तो DOB मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़ा करके और पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो देखिए बात करें हम जो लोग भ्रष्टाचार थे तो उनके लिए सिस्टम में बदलाव किया गया तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बात करें किया, वो बात नहीं होता है कि घून के साथ घून मतलब कि गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है। तो जो लोग सही थे वो लोग मतलब कि घून जो मतलब कि बात करें हम जो लोग अच्छा थे, मतलब आपको उदाहरण तौर पे मैं बताया कि घून के साथ मतलब गेहूं के साथ घून भी पीस जाते हैं। तो जो लोग मतलब बात करें हम जो अच्छे व्यक्ति थे वो घून के साथ ही मतलब यहाँ पे पीस रहे हैं, मतलब जिनका आधार कार्ड सही था और उनका मतलब कि यहाँ पे मतलब अच्छा तरह से उनको लाभ मिल रहा था। लेकिन उनको तो अब परेशानी हो रही है जिनका एज सही था और वो अपना पेंशन का लाभ ले रहे थे। अब देखिए जो आधार कार्ड को क्या, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि देखिए क्या, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो अपना क्या है कि मतलब आधार कार्ड संभावनाओं के आधार पर बनाए हुए थे। आधार कार्ड क्या है कि पहले के जमाने में उतना सिस्टम में बदलाव नहीं था, इतना कंप्यूटराइज का जमाना नहीं था, इतना सिस्टम नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो अब क्या करी कि मतलब गवर्नमेंट जो पहले के व्यक्ति जो थे संभावनाओं के आधार कार्ड अपना बनाए हुए थे, संभावनाओं के आधार कार्ड के अपना डेट ऑफ बर्थ बनाए थे, मतलब क्या कि मतलब इनका इतना एज है उनका वैसे आधार कार्ड बना हुआ था। लेकिन अब क्या गवर्नमेंट कर रही है कि मैं क्या, तो 10वीं का 10th जो पास है 10th पास है उनकी यहाँ पे क्या, तो मार्कशीट मैं लूंगा। मार्कशीट 10th का यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, चाहे आपके पास 8वीं पास हो चाहे आपके पास 10वीं पास हो, उसकी क्या, तो उसकी हमें मार्कशीट दो, उसके हिसाब से मैं क्या, तो DOB मतलब क्या बात करें हम का, तो DOB मतलब उसके आधार पर मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका गणना करूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पेंशन का लाभ दूंगा। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से नया नियम यहाँ पे लागू किया गया है। तो अब बात करें हम पहले के जमाने में, तो जो मतलब उनके पास तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट कहाँ से आएगा, वो लोग तो मतलब 1 तक ही नहीं पढ़े हुए थे। तो जो लोग पढ़े थे तो उनके लिए तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या यहाँ पे सिस्टम में बदलाव किया गया है, तो उनके लिए क्या, तो मतलब उनका जन्म प्रमाण पत्र, क्या बात करें जन्म प्रमाण पत्र उनकी मांगी जा रही है क्या, तो जन्म प्रमाण पत्र, वो लोग क्या अपना जन्म प्रमाण पत्र अपना बनवाए कहाँ से, तो अपने ब्लॉक से जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। अब बात करें इसमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में तो बहुत सारा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो सरकार इस पर नया सिस्टम लागू की जा रही है जो कि 15 जून से ये लागू होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या क्या इसमें लागू किया जा रहा है और जिन व्यक्तियों का पैसा रुका है उनका पैसा यहाँ पे कैसे आएगा। देखिए मैं बात करूँ क्या, तो बात करें हम क्या, तो आप लोग समझ गए कि आधार कार्ड पर उम्र ज्यादा बढ़ाकर पैसा लाभ ले रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो इसलिए सिस्टम में यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करते हैं हम क्या, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बात करें हम क्या, तो लाभ व्यक्ति पाए गए, मतलब बात करें हम क्या, तो डुप्लीकेट लाभ व्यक्ति पाए गए। डुप्लीकेट मतलब बहुत सारे ऐसे लाभ थे जो डुप्लीकेट अपना मतलब डॉक्यूमेंट भी देके और एज लिमिट भी बढ़ा के, तो इसलिए क्या, तो डुप्लीकेट बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पाए गए। तो इसलिए क्या, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये केंद्र सरकार की तरफ से ये सभी राज्यों में ये लागू हो रहा है कि इनकी तरफ से चेक किया जाए, जो भ्रष्टाचार करे थे, जो डुप्लीकेट थे, उनको यहाँ पे साइड किया जाए और उन पे जुर्माना लगाया जाए और उन पे कुछ दंड भी लगाया जाए। तो इसलिए ये गवर्नमेंट इसमें बहुत ही कड़ी नजर रखते हुए, और जो आपका जो 3 मंथ का पैसा रुका हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का, वो लोग मतलब सोच रहे हैं कि मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब बताता हूं कि उनके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उनके लिए पैसा हमेशा आता रहे, कंटिन्यू आता रहे। और जो लोग बात करें हम क्या, तो जो लोग मतलब कि भ्रष्टाचार कर रहे थे उनके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, कमेंट में 2 शब्द उनके लिए जरूर लिखिएगा, आप लोग ये बात समझिए। अब बात करें क्या, तो फर्जी दस्तावेज से पैसा निकाला जा रहा था, फर्जी डॉक्यूमेंट से क्या, तो पैसा निकाला जा रहा था। तो उनकी यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जांच हो रही है, जो फर्जी दस्तावेज लगा के और अपना मतलब कि पैसा दूसरे का खा रहे थे, ये बहुत ही गलत कर रहे थे जो व्यक्ति। बात करें बुजुर्गों का जो पैसा मतलब लेगा, यार कितनी शर्म की बात है। तो ये लोग मतलब क्या इनको शर्म नहीं आती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस पे 2 शब्द लिखिएगा जो ऐसा कर रहे थे कमेंट में। अब बात करें हम क्या, तो सरकार अब डिजिटल रिकॉर्ड और आधार लिंकिंग से जांच कर रही है। सरकार जो है अब क्या, तो डिजिटल रिकॉर्डिंग और आधार लिंकिंग से इनकी जांच कर रही कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार कर रहा है और अपना आधार कार्ड पे
उम्र बढ़ा करके और अपना डॉक्यूमेंट गलत दे करके और पैसा का लाभ ले रहा है। तो आप लोग समझ गए। अब बात करें हम क्या, तो अब राज्यों में डेटा मैचिंग हो रही है। अब राज्यों में, सभी राज्यों में डेटा मैचिंग हो रही है। इसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पे जांच में सरकार लगी हुई है और 15 जून से नया नियम पूरी तरह से इसकी गठित कर ली गई है और लागू कर दिया जाएगा। वीडियो को फुल देखते रहिए, आगे आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पैसा जो रुका है वो कैसे आपको यहाँ पे आएगा। अब बात करें हम क्या, तो जो व्यक्ति का पैसा रुका है उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और पेन और बैंक खाता और फैमिली आईडी और आय प्रमाण पत्र उनके लिए यहाँ पे क्या, तो लागू कर दी जाएगी कि आपको इसमें जुड़वाने के लिए जब आप लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो वो सब चीज़ें, और जब आप साल में जब अपना केवाईसी कराते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी कि अगर जो फर्जी व्यक्ति होगा उसकी यहाँ से जांच हो जाएगी कि जिसका मतलब कि ये सब पर सेम लड़ता है तो उनको यहाँ पे मतलब पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं क्या, जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है। देखिए जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है वो लोग क्या, जिनका पैसा मतलब 3 मंथ का रुका हुआ है और जिनका नहीं भी रुका है वो लोग क्या, तो एक बार अपना जाइए बैंक में और अपना मतलब कि अपना खाता चेक कराइए कि आपका आपका आधार कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड बैंक से तो जुड़ा है कि नहीं। आप लोग जाइए, या क्या है कि अपना कोई भी साइबर कैफ पे अब जाइए और अपना आधार कार्ड से पैसा एक बार निकालिए। अगर आपका पैसा आधार कार्ड से निकल जाता है तो आपका जो बैंक से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है इसकी यहाँ से जांच हो जाएगी। देखिए क्या, तो ये जो आधार कार्ड बैंक से लिंक हट जाता है। अगर आप ज़्यादा आप आधार कार्ड से पैसा नहीं निकालेंगे, मतलब 5, 6, 7 मंथ छोड़ देंगे तो आपका ये आधार कार्ड यहाँ से बैंक से हटा दिया जाता है। तो इसलिए अपना निकालते रहिए, अपना मतलब ये अंगूठा से भी आप लोग निकालते रहिए अपना आधार कार्ड के द्वारा। अब आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं क्या, जिनका पैसा रुका हुआ है वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो पैसा सीधा बैंक में आपको क्या, तो डीबीटी मतलब बात करें हम क्या, तो यहाँ पे क्या, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा आपको मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा यहाँ पे आपके सीधा बैंक में पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको ये चीजें आपको यहाँ पे करनी है। आपको बात करें क्या, तो आपका आधार कार्ड ये चेक कर लीजिए कि आपका बैंक से लिंक है या नहीं। या बात करें आपका क्या, तो आपका एनपीसी आपका मैपिंग है कि नहीं। तो ये सब चीजें आप लोग चेक करना होगा आपको तुरंत ही। बात करें इसके बाद क्या, तो बैंक खाता आपका बंद तो नहीं है। जाइए आपका बैंक मतलब देखिए आपका पैसा बैंक से निकालिए कि आपका खाता बंद तो नहीं है, इसके बारे में भी आप लोग चेक करिए एक बार। और आपका जिनका आधार कार्ड केवाईसी नहीं है वो लोग क्या है कि अपना केवाईसी अपना जरूर कराएं, अधूरा मत छोड़िए इसको, तुरंत केवाईसी। अगर आप केवाईसी करा लेते हैं, जिनका 3 मंथ का रुका है उनका एक बार जोड़ के उनका यहाँ पे पैसा यहाँ पे दे दिया जाएगा। मतलब बात करें कि मतलब ऐसे बिहार में जिनका मतलब कि 3 मंथ का पैसा रुका हुआ है, तो बिहार में मतलब पहले तो 500 मिलता था लेकिन अब उसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। तो आपका 3 मंथ का पैसा एक ही आपका जून में आपका आ जाएगा। तो अपना आधार कार्ड बस केवाईसी करा लीजिए जिनका रुका है, और ये चीजें आप लोग कर लीजिए। आप लोग अगर आपका पैसा आप लेना चाहते हैं तो ये आपका ये 3 मंथ का पैसा जोड़ के आएगा। जैसे यूपी में अलग है तो यूपी में अलग पैसा आएगा, जैसे दूसरे राज्य में अलग अलग है तो उसमें अलग अलग आपका पैसा आएगा। मतलब जिन राज्यों में जितना पैसा लागू है उतना आपको जोड़ के 3 मंथ का यहाँ पे आपको पैसा दे दिया जाएगा। और अब एक और केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन में क्या, तो पेंशन में आपको क्या, तो पेंशन में आपको बात करें क्या, तो पेंशन में और भी यहाँ पे बढ़ोतरी किया जाएगा। आपका पैसा जो है सभी राज्यों में क्या, तो 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। बात करें क्या, तो 500 रुपए आपको प्लस यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब बात करें क्या, तो आपको बिहार में जैसे कि क्या, तो बिहार में 1100 है तो उनके यहाँ पे 1600 रुपए की राशि दी जाएगी या 1500 के आसपास दी जाएगी। ऐसे यूपी में क्या, तो यूपी में 1000 है तो ऐसे ही आपको पेंशन का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। तो ऐसे सभी राज्यों में क्या, तो ऐसे सभी झारखंड में, राजस्थान में, तो ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा क्या, तो आपको हरियाणा में पेंशन ज्यादा यहाँ पे मिलता है। 3000 के आसपास वहां पे आपको हरियाणा में पेंशन यहाँ पे दी जाती है। आप लोग समझ गए इसके बारे में कि आपको क्या क्या करना होगा। अब देखिए क्या, तो आपको सरकार का उद्देश्य क्या है। देखिए सरकार का उद्देश्य क्या है, इसको लेके पेंशन धारकों का उद्देश्य क्या है। आप लोग देखिए बात करें पेंशन धारकों का यहाँ पे उद्देश्य क्या है, तो देखिए पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार जो गलत लोग हैं उनके पास हमारा पैसा ना जाए, व्यक्ति को जो दे रहा हूं पैसा उस सही व्यक्ति के खाते में जाए। इसके बाद बात करें क्या, तो बीच में भ्रष्टाचार ना हो, बीच में आपको क्या, तो भ्रष्टाचार ना हो, पैसा लूट बांट ना हो, दूसरे के खाते में पैसा ना जाए। इसलिए ये सिस्टम में बदलाव किया जा रहा
रहा है। इसके बाद क्या, तो नकली खातों में पैसा न जाए। नकली खातों में जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट लगा के दूसरा बैंक से मतलब दूसरे का पैसा खा रहे हैं तो उनके खाते में पैसा ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे लागू की गई है। तो यही मतलब सारी चीजें यहाँ पे क्या तो लागू कर दी जाएगी और 15 जून से यहाँ पे इन चीजों का मतलब कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे ऐसे बदलाव किया गया है जो कि आपको तुरंत करना पड़ेगा ताकि आपका पैसा हमेशा नियंत्रण बनी रहे और आपका पैसा हमेशा तरह से आती रहे। तो जो मैं आपको सारी चीजें बताया वो लोग अपने जाइए और तुरंत आप लोग कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आता है, आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में, तो मैं जानकारी आपको देता हूं। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही मेहनत लगता है आपके बारे में, कोई भी गवर्नमेंट के तरह से अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इस चैनल पर लेके आता हूं। तो आपसे एक छोटा भाई होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे।